नमस्कार। आज मैं ऐसे किसान से हम सभी लोग को मिलाने के लिए जा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, जो आप भी सोच कर माथा में हाथ दे देंगे। ऐसे करके सोचते रह जाइएगा, 5 बार फेल, और आप चकित हो जाएंगे कि इतने सुंदर और इतनी कमाई कैसे कर रहा है। सो चलते, किसान भाई भी आ गए हैं, थोड़ा मिलते हैं। जोहार, नमस्कार। कैसे हैं किसान भाई? बढ़िया है। तो आपका बहुत चर्चा हो रहा था, आप जानकारी दे हमको बताने की कोशिश करेंगे कि आपने इतने सुंदर, इतने प्लॉट, इस हजारों एकड़ का ज़मीन में आप एक पीस किसान हैं जो सरकार के सभी फायदे लेकर आपने इतनी सुंदर खेती कर रहे हैं। और ये भी पता चला है कि आप में कमाई भी खूब अच्छा किए हैं। हम आपके गांव तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे, कोल्हा सिंगा, हमने लोकेशन टेक किए तो आपके जगह पर हम पहुंच पाए। तो किसान भाई, आप एक एक विषय में बताएंगे, सोलर पैनल क्या है, कुआं क्या है, ड्रिप क्या है, और ये खेती कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपका अधूरा लग रहा है, शायद आपको जानकारी नहीं होगा कि इसमें मल्चिंग भी लगता है। इसमें आप मल्चिंग नहीं लगाए? मल्चिंग लगाए नहीं है अभी, मल्चिंग तो लगता है। तो मल्चिंग में क्या होता है कि पहले मल्चिंग लगाइए, फिर पौधे साले में पौधा तैयार कीजिए, उसके बाद ड्रिप में ला करके उसको पौधा को लगाइए और ड्रिप सिस्टम कीजिए। मगर मैंने मल्चिंग नहीं लगा करके सिर्फ डायरेक्ट जैसे पहले खेती करते थे उसी तरह हमने बीज लगाया है। और आज आप देख सकते हैं कि हमारा एक भी बीज नहीं बाकी है कि जो जर्मिनेशन नहीं हुआ होगा। दूसरी बात है, जैसे अब सिस्टम कैसे कैसे लिए। हाँ। तो पहला तो नंबर आता है कुआं का। कुआं हमने मनरेगा से लिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत। महात्मा गांधी योजना, क्या नाम बताएं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। चलिए, बहुत सुंदर है। दूसरा है जो सोलर प्लेट आप देख रहे हैं। हाँ, सोलर प्लेट है जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। हाँ, उसके तहत हमने लिया है। आपको इसको लेने के लिए सबसे पहले CSC सेंटर में जाना है। आपको इस योजना के नाम पे वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन में लगेगा, जैसे आपको अपना आधार कार्ड है। 1 मिनट, आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। हाँ। और कुआं के पास लोकेशन का फोटो भी चाहिए आपको। हाँ। जो आप उसमें स्टार्ट में डालते हैं। GPS लोकेशन फोटो। GPS लोकेशन। तो आप क्या क्या लेके गए थे वहां पर? देखिए, कुआं का फोटो, ठीक है, अपना जो आदमी जिस नाम से करेगा उसका कुआं के पास फोटो होना चाहिए। किसान का फोटो होना चाहिए। फिर उसका आधार कार्ड होना चाहिए। और आपका जमीन जो है उसका जो रसीद बोलते हैं, रसीद, ये 3 चीज होना है। 3 चीज होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन के टाइम पर आपको अगर 2 HP का लीजिएगा, 3 HP का लीजिएगा, 5 HP का लीजिएगा, 2 HP का लीजिएगा तो 5000 ऑनलाइन कटाना है। 3 HP का लीजिएगा तो 7000 कटाना है। 5 HP का लीजिएगा तो 10000 कटाना है। वो ऑनलाइन ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी और आपको जो विभाग जहाँ से यहाँ देगा जिला में, वहाँ पहुँचेगा, फिर आपके ब्लॉक में जाएगा। फिर ब्लॉक में जाने के बाद आपका फिर से आएगा वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए कि किसान का कुआं है क्या नहीं, कुआं है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, वो चेक करके जाएगा। उसके बाद आपका कंपनी को टेंडर आएगा, वो टेंडर में जाएगा। फिर आपको उसका भी आदमी आएगा एक बार आपका जांच करने के, वेरीफाई करने के लिए। हाँ, उसके बाद आपको आपके कुआं पे या जहाँ का दिए रहेंगे, ड्रिप है तो ड्रिप में, बोरिंग में लगाए हैं तो बोरिंग में, जो चीज में है लगाए हैं वहाँ पे आपको लगवाना है, वहाँ आपका लग जाएगा। चलिए, ये तो भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो आपने सोलर से खेती कर रहे हैं क्या? हाँ। आपको ये जागरूकता कैसे हुआ कि हमें खेती करना है, और ये सब सारी सरकार का प्रोजेक्ट आता है, कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुआ? जानकारी तो आजकल मिलता ही रहता है, हर आदमी के हाथ में बड़ा मोबाइल है, मगर जानकारी लेने वाला होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। आज भी अगर हम बाप दादा के ज़माने के ही हिसाब से खेती करते रहेंगे तो आमदनी वहीं का वहीं है। विज्ञान का युग है। आज हमको सरकारी योजना से हर कुछ मिल रहा है, तो हमको लेने में दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, कोशिश करना चाहिए, अपने आप आ रहा है। लोग कहता है कि कोशिश करने वाले को हार कभी नहीं होता है। हारता वही है जो खेत से भाग जाता है।
स्वामी विवेकानंद भी बोला था कि किसान में ऐसे ऐसे लोग हैं लेकिन जागा नहीं है। लोग दौड़ जाता लेकिन जागता नहीं। आप तो बिल्कुल जागा हुआ किसान लग रहा है। चलिए किसान भाई, आपने कुआं बता दिए, आपने सोलर पंप बता दिए, अब हमको ये सिस्टम क्या है? ये ड्रिप मशीन है, ड्रिप मशीन है, ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप मशीन है। ये भी कृषि विभाग के द्वारा ही मिला है। जो देखिए कि हम पूरे 1 एकड़ में लगाए ये हैं। किसके नाम से मिला है ये भी थोड़ा बता दीजिए। जी, ये मेरा ही नाम से, आप ही के नाम से मिला है। आपके नाम से ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ। आपके खेत में जिस तरह घर का वायरिंग होता है, जिस तरह हम बैठे बैठे स्विच दे देते हैं पानी का और पानी चंद मिनट में लाइन मेरा घर में चला जाता है, उसी तरह किसान भाई का स्विच दबते ही सोलर लगा हुआ है, पानी फटाफट 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 रेल की इंजन की तरह। क्या आप बताएंगे किसान भाई, इससे लगाने के बाद क्या क्या फायदे है? कुछ फायदे तो गिना दीजिए। पानी बच रहा है कि नहीं बच रहा, सो बताइए। पहले इसमें पानी बचत है। हाँ ठीक है। दूसरा समय बचत है। अजी बात। तीसरा मेहनती कम है। मेहनती कम है। हाँ, मेहनत इसमें कम लगेगा। आप देख लीजिए कि अभी मेड़ से मेड़ की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर है। 3 फीट हाँ, है। 3 फीट है। 3 फीट है। 1 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, अच्छा। तो वही 1 मीटर कहिए या 3 फीट हाँ, कहिए। 1 ही मीटर हो गया। हाँ। हाँ मेड़ से मेड़ की दूरी 3 फीट आपको रखना है। हाँ हाँ मेड़ बनाना है, उसमें ये ड्रिंचिंग का जो पाइप है हाँ हाँ। बिछाना है। अगर आप इसको मल्चिंग करना चाहते हैं तो पहले मेड़ बनाने से पहले आपको इसमें सड़ा हुआ गोबर फिर सब खाद मिला करके उसके बाद मेड़ बना देना है। मेड़ बनने के बाद क्या होता है कि इसमें ढेला वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो मल्चिंग फट भी जाता है। मल्चिंग नहीं फटेगा, वो नहीं, ढेला वो- उला तो खैर हाँ। मिट्टी के हिसाब से थोड़ा बहुत रहता है, मल्चिंग रहता नहीं फटता है। अच्छा। मल्चिंग नहीं फटेगा। उसके बाद मल्चिंग लगा करके पहले पाइप बिछा दीजिए, ऊपर से मल्चिंग लगा दीजिए। तो मल्चिंग में होता क्या है कि आपको पौधा अलग जगह तैयार करना होता है। हाँ, नर्सरी में। हमने हाँ नर्सरी में, इसीलिए हमने मल्चिंग नहीं लगा करके डायरेक्ट जिस तरह पहले हम लगाते थे बीज, उसी तरह पाइप बिछा करके बीज लगा दिए हैं मेड़ पे। और देखिए, आप देख सकते हैं, ज़रा आपको नज़दीक करके दिखाएगा कि कैसे जर्मिनेशन हमारा हुआ है। एक भी बाकी नहीं है। हमने जितना दाना डाला था सब जन्म गया है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि जिस तरह हम लोग दाना पानी खाते हैं, कभी चाय ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, कभी खाना खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, तो क्या पौधा को भी आपने किस किस टाइम में कौन सा पौधा कौन सा इसमें डाले हैं, थोड़ा ये भी तो बता दीजिए हमको। देखिए, तो वो तो डालना ही पड़ता है भाई। खाद दवा समय समय पर डालते रहिएगा। जैसे आदमी बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। हाँ हाँ। उसी तरह आपको खेत में सुबह शाम आकर के देखना है कि हमारे खेत में कौन सा कीड़ा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कीटनाशक दवाई डालना लोग है। बोलता है। उसके बाद आपका देखिए कि भाई पत्ता क्या हो रहा है, पीला हो रहा है या क्या हो रहा है, उसमें क्या कमी है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, सल्फर होता है। तो वो सब आपको अपने हिसाब से देख करके डालना पड़ेगा समय समय पर। समय समय पर। मतलब बीमारी आपका क्या है फसल में, उसके हिसाब से उसमें वह दवा डालिए। ये नहीं कि मतलब दवा डाल करके फसल को और बर्बाद अच्छा, कीजिए। एक चीज़ बताइए किसान भाई, आप इस खेत को पटाने में, आपका 1 से 1.5 एकड़ खेत है, पटाने में आपको कितना टाइम लगता था और अभी कितना टाइम लगता है? पहले कम से कम मान लीजिए कि जितना जगह अभी हम लगाए हैं, हाँ। उसमें कम से कम 3 घंटा, 3 घंटा और अभी 3 हमको मिनट। 90 मिनट। अभी अगर 90 ज्यादा माने तो 1.5 घंटा। अगर आपको ज्यादा पानी देना है तो हम तो भैया अभी 30 मिनट ही चलाते हैं। 30 मिनट? एक दिन छोड़ करके एक दिन 30 मिनट चलाते हैं, और पानी बिल्कुल कम। लोग कहता है 6 इंची पानी नहीं कुआं का सूखता है। और पहले तो कुआं भी सूख जाता था, आपने बोलते थे। 3 घंटा समय भी लगा और पानी भी पूरा खर्चा हुआ। आप किसान भाई हमको कई बार फोन करते थे कि देखिए आज गर्मी का टाइम हो गया, कुआं सूख गया। तो हमने आपको फोन पर क्या बोलते थे कि विश्वनाथ भाई आपको हम 1 लोटा पानी में खेती कर देंगे। क्या हम बोलते थे, नहीं बोलते थे आपको? हाँ, बोलते थे, और आज हमारा हो रहा है। आप विश्वास करते थे क्या? विश्वास किए तभी तो लगवाए। अगर विश्वास नहीं होता तो फिर हम लगवाते। अच्छा, एक चीज और है, लोग कहते हैं कि पौधा भी किसान से बात करता है, तो आप कब बात करते हैं पौधा में आके? भाई हम आपको पहले बताएं, आपको सुबह शाम ही सुबह शाम। सही बात बोला, क्योंकि सही बात। धूप आ जाएगा तो जो इसमें कीड़े मकोड़े हैं, वो धूप से हट जाता है। जैसे आप गर्मी में आप खुद देख लीजिए। हाँ। आप गर्मी में धूप में काम नहीं करेंगे, सुबह शाम हम लोग चलते देखते हैं, थोड़ा हल्का सा
खेतों में आप जब काम करते हैं, अभी गर्मी का सीजन आ गया, हाँ, ठीक है। हाँ। गर्मी के सीजन में आप सुबह 2 घंटा काम करेंगे, शाम को 2 घंटा काम करेंगे। आप देखिए किसान तो भाई, उसी तरह आपको अब सुबह 2 हम भी घंटा, थोड़ा- शाम 2 घंटा हम आपको भी थोड़ा बैठते फसल से हैं। भी बात किसान करना भाई होता थोड़ा है। इटी बैठिए। जिस तरह हम लोग भी रात को खाना बनाते हैं, सुबह होते ही भोजन करते हैं, इसी तरह पौधा भी अपना खाना बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग पूरे मेड़ में पानी देते तो क्या होता है, इसका नाक पैर सब जाम हो जाता। अब देखिए किसान भाई, मेरा यहाँ सूखा हुआ है, इधर देखिए, यहाँ सूखा हुआ है। अब इसका हवा का जो लेयर इससे घुस रहा है, पूरा बारीकी देखिए घुस रहा है ना। अगर हम लोग ओपन पानी देते तो पूरा बैठ जाता, जमीन पूरा बैठ जाता है और आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है। फसल नहीं निकलेगा, खरपतवार इसमें ज्यादा आता है, घास ज्यादा होता है, आपको दिन भर मेहनत करके उस घास को निराई गुनाई करने में टाइम लग जाता है। अगर आप इस ड्रिप मशीन से देख लीजिए कि हमारा खेत में फसल तो तैयार हो रहा है, मगर घास नहीं तैयार हो पा रहा है। घास कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहिए हाँ, तो आप लगा सकते हैं। किसान भाई थोड़ा उठ के बताइए। यही अनुरोध रहेगा कि आप भी अपना खेत में लगाइए और आप हमारे तरह खेती कीजिए। सर थोड़ा सा विश्वनाथ भाई, किसान भाई थोड़ा ये बताएंगे। यहाँ का किसान बोलता है कि नहीं ड्रिप खराब है, ये नहीं है। अभी आपके खेत पर जितने किसान भाई आ रहे हैं देखने के लिए, सब लोग बोल रहा है कि हम लोग ड्रिप से खेती करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हाँ, बोल ही रहा है ना, क्योंकि भाई इसमें मेहनत कम है, पानी खर्चा कम है। पहले उधर भग जाता था, उधर भग जाता था, पूरा पानी बह जाता था। हो पा रहा है पानी हमको उतना ही जितना जरूरत है कि हमको पेड़ के नीचे ही पानी देना। हाँ, खाद भी चाहिए, खाद भी वहीं देना है, मशीन में ही डालिए, आपको छिड़काने की जरूरत नहीं है। सीधा पाइप के द्वारा आपके जड़ों तक जाएगा, जड़ों तक। चलिए किसान भाई, आपने बहुत सारी जानकारी दिया और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देखेंगे, जो भी किसान भाई देखेंगे, आप इसको क्या बताएंगे? थोड़ा 2 लाइन बता दीजिए, अपना मंतव्य बता दीजिए। हम आपको सही चीज बता दीजिए, जो बदनाम करके रखा है गिरिडीह में पूरे जगह की, ड्रिप खराब है। बदनाम करने वाले देखिए भैया, आदमी 3 तरह के होते हैं। हाँ, एक बदनाम करने वाला, हाँ, एक वाहवाही भी करने वाला पीठ के पीछे, हाँ, और एक मेहनत करने वाला है। तो हम मेहनत करने वालों में से, आप भी मेहनत कीजिए, आपका समय की बचत होगा, आपका फसल भी दुगुना होगा और आप सुख समृद्ध भी होंगे। सुख समय होगा, समय बचेगा, वर्क करने से बचेगा। इसमें बचत है। चलिए तो आप लगाइए, हम ये नहीं कहेंगे कि ना लगाएं, लगाइए। हम भी आग्रह करते हैं कि हमारे जैसा आप भी लगाइए और लगा करके देखिए कि इसमें बचत समय की है कि नहीं, फसल अच्छा होता है कि नहीं। बस फसल में आपको समय समय पर, जिस तरह भैया निराई गुनाई करते हैं खेत में डायरेक्ट लगा करके और दिन भर बरद के जैसे कुदार लेकर के घास को निकालने के लिए कोड़ करके और खाद गोबर डालते हैं, उसी तरह इसमें आपको खाद गोबर एक बार डाल दिए और जो भी खाद डालना है, हाँ, उसमें मशीन में टंकी है, टैंक लगा हुआ वहाँ पर 35 लीटर का टंकी है। हाँ, 35 लीटर का, उसी में डालिए। और आप अगर आपके पास अभी सोलर नहीं है, आपके पास मशीन है, तो मशीन से ही डायरेक्ट उसको जोड़िए। कोई तरह का मशीन है, आपका जड़ तक आपका खाद पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि बोल हम हाथ से देते हैं तो अच्छी तरह से खाद पहुंचता है और हम मशीन में देंगे तो खाद वहां तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा। उसमें सिस्टम ही ऐसा है कि हर पेड़ के नीचे खाद जाएगा। मैंने हमको जरूरत अगर यहाँ पर है तो यहीं पर जाएगा, हमको यहाँ जरूरत नहीं, हर जगह नहीं जाएगा, क्योंकि भाई उसमें सिस्टम ही है। हम आपको पहले भी बता रहे कि टंकी में आप खाद दीजिए। अगर आपके पास सोलर सिस्टम नहीं है, मशीन तो है, मोटर पर से पानी दे रहे हैं आप अपने खेत में, तो वो आपका पानी के ही द्वारा वह खाद हर पेड़ के जड़ों के नीचे ही पहुंचेगा। एक चीज जानिए, किसान भाई के अंदर अगर ड्रिप लगा लेता है तो किसान के घर में कोई तरह का अगर संसाधन है पानी का, चाहे मोटर हो जाता है, चाहे पंप सेट हो जाता है, चाहे कोई भी तरह संसाधन है, इसमें कनेक्ट करने के बाद घंटों का काम चंद मिनट में हो जाता है। चंद मिनट में होता है। क्या पानी भी कम होता है, पानी भी कम होता है, समय बचता है। आपको तो हम पहले भी बता चुके हैं कि आप एक बार लगाइए और सिस्टम को आप सिस्टम से कीजिए, आपको अपने आप समझ आने लगेगा। जैसे हमने लगाया और हमें समझ आ रहा है, हमने किया, तो आप भी कीजिएगा, आपका भी समय बचत होगा। जरा सोचिए कितने विचारवान किसान भाई हैं और खेती एक किसान का कारखाना है। अगर एक चीज़ और बताएंगे, आने वाला दिन में अगर बहुत सारे फैक्ट्रियां चलती हैं, या वो बल्ब का फैक्ट्री है, चाहे टायर का फैक्ट्री है, चाहे फ्रिज का फैक्ट्री है, अगर वो बंद हो जाता है
तो इसके बिना तो चल जाएगा। और किसान का फैक्ट्री अगर बंद हो जाता है तो क्या? किसान का फैक्ट्री ना कभी बंद हुआ है, ना बंद होगा, ना बंद होने वाला है। इसका कारण क्या है? हमारा जो आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो हाँ। किसानों के ही बल पे जीवित है। किसान अगर फसल नहीं उपजाएगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, अगर किसान खेती करना बंद कर बंद कर देगा दे। तो पॉपुलेशन जो आज हमारा जनसंख्या भी बढ़ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि देश में जो- अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? सबसे पहली बात है कि अगर अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े बातें तो जरूर करते हैं, करती मगर हैं। किसानों की बात और किसानों का हित करने वाला अभी हमारा आए हैं तो खाली एक नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हैं। जिनके द्वारा उनके ही सारे योजनाओं को हमने अपने खेत में उतार रहे खेत हैं। में उतार लिया है। और आज हम पहले सूरत में मजदूरी करते थे, अच्छा, और आज अच्छा। हम खेती कर रहे हैं। मजदूरी छोड़ दिए और यहाँ खेती करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि किसानों के हित की बात करने वाला हमारे देश में प्रधानमंत्री पहली आया है, जो कि किसानों को प्रगतिशील बनाए, प्रगतिशील किसान। प्रगतिशील किसान बनाए। इसीलिए हम हर किसान से अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने खेत में लगाएं, ड्रिप लगाएं, पानी बचाएं, समय बचाएं। हर चीज लगाएं जो सरकारी योजना से हमारे सरकार दे रहा है, तभी तो हम प्रगतिशील होंगे। अभी मशीन लेकर के हम आए और मशीन चालू कर रहे, चालू ही नहीं हो पा रहा है। चलिए, आज धरती पुत्र से हम लोग मिलाने की कोशिश किए हैं, विश्वनाथ जी से, और बहुत बारीकी से बता दिया आप लोगों को खेती करने का। और मेरे चैनल को जितने भी लोग किसानी चर्चा को देखेंगे, लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तरह तरह का वीडियो हम लोग डालते आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय किसान, जय किसान, जय भारत। जागो किसान जागो।